दोस्तों, गुरुग्राम सुनने में तो ये नाम चमकता है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म का सेट, जहां गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें और आईटी कंपनियों की भीड़ आपको भविष्य की सैर कराने का वादा करती है। लेकिन आज हम उस गुरुग्राम की बात करेंगे जो इन चमकदार इमारतों के साए में छिपा है। एक ऐसा गुरुग्राम जहां लाखों लोग हर दिन अपने सपनों को जीने की जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग है रहने की जगह की, एक छत की, एक किफायती मकान की। तो सवाल ये, क्या गुरुग्राम का सपना जो अब एआई हब बनने की राह पर है, क्या वो बिना इन लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए पूरा हो सकता है? क्या सरकार, बिल्डर और हम सब इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं? आज हम इस सवाल को टटोलेंगे, गुरुग्राम की गलियों में चलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो इस शहर को बनाते हैं, और पूछेंगे क्या उनकी मेहनत का हक सिर्फ मेहनत तक सीमित है। चलिए शुरू करते हैं। आपने गुरुग्राम की साइबर सिटी देखी है, वो ऊंची ऊंची इमारतें जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अपने दफ्तर चलाती है, जहां सुबह हजारों लोग सूट बूट में लैपटॉप बैग कंधे पर लटकाए अपने ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इन इमारतों को साफ करने वाले, इन दफ्तरों में चाय पहुंचाने वाले या इन सड़कों को बनाने वाले लोग कहां रहते हैं? सिकंदरपुर, सुखराली, डूंडाहेड़ा, कापासेड़ा, ये वो नाम हैं जो गुरुग्राम के नक्शे पर शायद कम चमकते हैं, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां गुरुग्राम का असली दिल धड़कता है। यहां अनधिकृत कॉलोनियां हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स पर बनी मल्टी स्टोरी इमारतें हैं, जहां एक कमरे में 4 से 5 लोग रहते हैं और किराया 6,000 रुपए, खाना 12,000 से 15,000, आने जाने का खर्च 6,000 से 8,000, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो 2 से 3,000 रुपए अलग। अब हिसाब लगाइए, अगर कोई शख्स 20,000 रुपए महीना कमाता है तो उसके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। और ये वो लोग हैं जो गुरुग्राम को चलाते हैं, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ, छोटे मोटे दुकानदार। इनकी जिंदगी एक तार पर टंगी है, और वो तार है अनधिकृत कॉलोनियां। इन इमारतों को ना कोई बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है, ना ही ये भूकंप प्रतिरोधी है। अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल हर उस शख्स के दिमाग में है जो इन कमरों में रात गुजारता है। लेकिन क्या उसके पास कोई और रास्ता है? नहीं, क्योंकि गुरुग्राम में किफायती मकान ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश करना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शायद थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। मान लीजिए 40 से 50,000 रुपए महीना। ये वो लोग हैं जो आईटी कंपनियों में जूनियर लेवल की नौकरी करते हैं। इन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले कहते हैं। लेकिन क्या इनकी जिंदगी बहुत आसान है? ये लोग पेइंग गेस्ट यानी पीजी में रहते हैं, किराया 12,000 रुपए, शेयर बेसिस पर, खाना 15,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट 8 से 10,000, और अगर कुछ बचता है तो वो है 1,000 से 2,000 रुपए। इस पैसे में लोग सपना देखते हैं एक दिन अपना घर खरीदने का। लेकिन सच ये है कि गुरुग्राम में पिछले 4 सालों में किराए दोगुने हो चुके हैं, और पीजी कहां हैं? कई बार तो ऐसी बिल्डिंग में जहां अप्रूव्ड प्लान से ज्यादा मंजिलें बनी हैं। 3 मंजिल की मंजूरी थी लेकिन बनी है 6। और ये सब कैसे होता है? क्योंकि मांग है, लोग रहने को मजबूर है, और प्रॉपर्टी मालिकों को किराए से मोटी कमाई हो रही है। लेकिन अगर कोई सरकारी चाबुक चला और इन इमारतों को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो लोग कहां जाएंगे जो अपनी मेहनत की कमाई से किराया भर रहे हैं? सवाल ये, क्या गुरुग्राम में मेहनत करने वाले लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए? क्या ये शहर सिर्फ चमकदार ऑफिस कॉम्प्लेक्स और लग्जरी अपार्टमेंट के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए भी जो इस शहर को अपनी मेहनत से सींच रहे हैं? अब बात करते हैं सरकार की। गुरुग्राम को एआई हब बनाने का सपना देखा जा रहा है। हर साल लाखों लोग यहां नौकरी की तलाश में आते हैं। ये माइग्रेंट्स वर्कर इस शहर की रीढ़ है। लेकिन क्या सरकार उनके लिए कुछ कर रही है? हरियाणा सरकार कुछ कदम उठाए, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, ई श्रम कार्ड स्कीम। लेकिन सच कहूं तो यह कोशिश बूंद बूंद पानी डालने जैसी है, जबकि जरूरत है एक नदी की। किराए के मकानों की कमी गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक ये कमी दूर नहीं होगी गुरुग्राम का विकास अधूरा रहेगा। और फिर बात आती है अनधिकृत कॉलोनीज की। ये कॉलोनियां आखिर बनती क्यों हैं? क्योंकि सस्ते मकान का ऑप्शन नहीं है। लोग मजबूरी में इन कॉलोनियों में रहते हैं, और कई बार ये कॉलोनियां वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन जाती है। पहले इन्हें बनने दिया जाता है, फिर इन्हें मान्यता दे दी जाती है,
और कभी कभी इन्हें तोड़ भी दिया जाता है। लेकिन पिसता कौन है? वो आम आदमी जिसने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर एक छत का जुगाड़ किया था। सवाल ये, क्या सरकार को इन कॉलोनियों को बनाने से पहले ही रोकना नहीं चाहिए? क्या सख्त नियमों की जरूरत नहीं है, या फिर सब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है जहां आम आदमी सिर्फ एक मोहरा है? चलिए अब गुरुग्राम के उन गांवों की बात करते हैं जो कभी हरे भरे खेतों में सजते थे। सिकंदरपुर, सुखराली, डूंडाहेड़ा, ये गांव अब कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। टूटी सड़कें, बिजली पानी की किल्लत, गंदगी और सीवरेज सिस्टम, कई बार तो उसका नामो निशान नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग 10,000 से 12,000 रुपए महीना कमाते हैं। लेकिन इन इलाकों का माहौल इतना खराब है कि मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां आम हैं। क्या आपको लगता है एक ऐसे शहर में जो एआई हब बनने का दावा करता है, ऐसी हालत होनी चाहिए? इन गांवों में आबादी का दबाव इतना बढ़ गया है कि अप्रूव्ड गांव होने के बावजूद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ सरकार या फिर हम सब जो इस सिस्टम का हिस्सा है? अब बात करते हैं उन कॉलोनी की जो अप्रूव्ड है, डीएलएफ फेज 1, 2, 3। हाल ही में खबर आई कि इन कॉलोनीज में भी नियमों की अनदेखी हो रही है। अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से 3 मंजिल बननी थी, लेकिन बन गई 6 से 7। और यह सिर्फ डीएलएफ की बात नहीं, ये पूरे गुरुग्राम की ऐसी कॉलोनियां हैं। प्रॉपर्टी मालिकों को किराए से मोटी कमाई हो रही है, लेकिन अगर सरकार इन इमारतों को तोड़ देती है तो क्या होगा? वो लोग कहां जाएंगे जो इसमें रह रहे हैं? और सवाल यह भी है, जब यह अतिरिक्त मंजिल बन रही थी तब सरकार कहां थी? हरियाणा के नियम कहते हैं 180 वर्ग गज में पड़े प्लॉट में सिर्फ एक किचन की अनुमति है, लेकिन लोग एक मंजिल पर कई पीजी रूम बना रहे हैं। 3 मंजिल की मंजूरी पर 6 से 7 मंजिल बन रही है, और यह सब कमर्शियल इलाकों में खास तौर पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि किराए आसमान छू रहे हैं और सस्ते ऑप्शन की कमी है। सवाल यह है, क्या सरकार को सस्ते किराए के मकानों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या बिल्डर को किफायती हाउसिंग की ओर नहीं मोड़ना चाहिए? तो क्या इस समस्या का कोई हल है? मैं कुछ सुझाव देता हूं। पहला, प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए एक एमआरपी तय हो, जैसे दूध और ब्रेड की कीमतें तय होती है, वैसे ही मकान की भी। इसमें बिल्डर मनमानी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सरकार को तुरंत किराए के मकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर गुरुग्राम को एआई हब बनाना है तो यहां काम करने वालों को रहने की जगह देना जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या बिल्डर किफायती हाउसिंग बनाएंगे? क्योंकि लैंड की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि उनका मुनाफा लग्जरी अपार्टमेंट में ज्यादा है। तो क्या सरकार को बिल्डर पर सख्ती करनी चाहिए या फिर जमीन की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गुरुग्राम में सस्ते मकान बनने चाहिए? क्या सरकार को और सख्ती करनी चाहिए या बिल्डर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हमने गुरुग्राम की उस सच्चाई को देखा जो चमकदार इमारतों के पीछे छिपी है। एक ऐसा शहर जो एआई हब बनने का सपना देख रहा है, लेकिन जहां लाखों लोग एक किफायती छत के लिए तरस रहे हैं। सवाल यह है, क्या हमारा विकास सिर्फ गगनचुंबी इमारतों तक सीमित है, या फिर उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने तक जो इस शहर को बनाते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, एक छोटा सा पोल, क्या आपको लगता है कि गुरुग्राम में सस्ते मकान जल्द बनने चाहिए? हां या ना, कमेंट में लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें। नमस्कार।